हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट करवा दें। डेंगू के खिलाफ एपी सरकार का अभियान। जी हाँ, तो डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका आगाज करने वाले हैं। तो अलीराजपुर के जोगढ़ से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। तो मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। और उसके बाद अब अभियान चलाया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है डेंगू से जंग जनता के संग। और इस अभियान की शुरुआत आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो आपको बता दें कि अलीराजपुर के जोबट से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। एपी सरकार महाअभियान डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत करने जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में जिस तरह से डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। अब सरकार ने इसके खिलाफ अब एक मुहिम की शुरुआत की है। भोपाल के पलकमती अपार्टमेंट में डेंगू रोधी अभियान की शुरुआत यहां पर की गई है। डेंगू के रोकथाम के उपाय यहां पर बताए जा रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अभियान का आगाज यहां पर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अब डेंगू बेकाबू होते जा रहा है। लगातार डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। और आज डेंगू के खिलाफ एक महाअभियान की शुरुआत यहां पर की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अभियान का आगाज यहां पर कर रहे हैं। भोपाल के पलकमती अपार्टमेंट से डेंगू रोधी अभियान की शुरुआत यहां पर की गई है। डेंगू के रोकथाम के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। ये वो जागरूकता अभियान है जिससे जनता का सीधा जुड़ाव होता है। डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी, कॉइल, फास्टकार्ड इनका उपयोग तो करेंगे। चलिए, तो डेंगू के रोकथाम के लिए अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान की शुरुआत उन्होंने की। डेंगू से जंग जनता के संग यह अभियान जिसका आगाज आज हुआ। लोगों को किस तरह से डेंगू से बचना है, किस तरह से सावधानी बरतनी है, इन सब के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। तो डेंगू के खिलाफ सरकार का ये अभियान, जिस तरह से डेंगू के मामले हर दिन निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब डेंगू जानलेवा भी साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से अलर्ट है डेंगू को लेकर। और इसके लिए एक अभियान की शुरुआत भी आज से कर दी गई है। डेंगू के रोकथाम के लिए यह अभियान डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत यहां से की जा रही है। परिसर की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। परिसर में प्रवेश करने के साथ ही वे नागरिकों से रूबरू हो रहे हैं और स्वास्थ्य सजगता का ये महाअभियान जिसमें चलिए, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद अब कमान संभाल लिया और लोगों को सतर्क करने, डेंगू से बचने के यहाँ पर उपाय बताए जा रहे हैं। तमाम उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं। उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री महोदय इस परिसर के कुछ हिस्सों में जा रहे हैं जहां पर वे इस परिसर की साफ सफाई व्यवस्था और स्वच्छता के प्रति यहाँ के रहवासियों की जागरूकता। चलो, तो मध्य प्रदेश में डेंगू अब जानलेवा बनते जा रहा है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से गंभीर है, अलर्ट है। प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और हम बात करें तो प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, बालाघाट, रतलाम में ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं।
राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू को लेकर जागरूकता के लिए आज से डेंगू पर प्रहार अभियान जो है शुरू किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के नेहरू नगर में सीएम शिवराज खुद इस अभियान की शुरुआत करने पहुंचे हैं। आप ये नजारे देख सकते हैं कि सीएम जो है इस परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है हालात है। इसके पहले सीएम ने डेंगू मलेरिया जागरूकता रथ की भी जो है शुभारंभ किया है। ये रथ जो है राजधानी भोपाल के उन संवेदनशील 11 वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा जहां पर डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या अब तक करीब 2500 पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं कि सीएम जो है पहुंचे हैं यहाँ पर और जानकारी ली जा रही है। यहाँ पर जो है परिसर में भ्रमण करके जानकारी ली जा रही है कि क्या स्थिति है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, नीमच, मंदसौर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं डेंगू के। तो इसे लेकर जागरूकता अभियान जो है चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद जो है इस पूरे परिसर में घूम घूम करके डेंगू को लेकर क्या स्थिति है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीएम खुद जो है यहाँ पर जमा पानी को हटाने की कवायद कर रहे हैं ताकि जो सब जमा पानी में डेंगू का मच्छर लार्वा पनपता है वो ना पनपे। और जागरूकता अभियान जो है आज से शुरू किया जा रहा है। डेंगू का चलो, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, प्रदेश भर में इस साल अब तक डेंगू से संक्रमितों का आंकड़ा 2500 के पार पहुंच गया है और अकेले सितंबर माह में ही अब तक 1200 से ज्यादा मरीज यहां पर मिल चुके हैं। ऐसे में डेंगू से निपटने के लिए आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का शुभारंभ यहां पर किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान का आगाज उन्होंने किया है। लोगों से भी रूबरू हो रहे हैं, लोगों को सतर्क रहने, डेंगू से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। फॉगिंग मशीन लेकर हाथों में लिए यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं और लोगों को भी लगातार सतर्क किया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप हर दिन यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। अब डेंगू जानलेवा पूरी तरह से हो गया, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है और डेंगू के रोकथाम के लिए यहाँ आज से अभियान की शुरुआत की गई है। अरे सामने से हटा सब लोग, सामने से हटिए। किस को बोलेंगे? हस्ताक्षर अभियान का आगे आगे हम लोग ये यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय यहाँ व्हाइट बोर्ड पर मुख्यमंत्री महोदय हस्ताक्षर कर इस डेंगू महाअभियान का शुरू करेंगे। माननीय श्री आपको सीधी ले चलते हैं। तो मास्क भी लगाए रखें। कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, गणेश उत्सव हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, उनमें पूरी सावधानी रखें और कृपया करके टीके जरूर लगवा लें। भोपाल में अभी सेकेंड डोज केवल 40% लोगों को लगा है, 60% बाकी है। तो 60% को भी जो सेकेंड डोज है वो लगवाना है। और पहले डोज की क्या स्थिति है? 97 क्या हो बिना पहला डोज कितने लोगों को लग गया है? 94% हुआ है, अभी भी 6% बचे। तो जो भाई बहन रह गए हो, बेटा बेटी रह गए हो 18 साल से ऊपर की उम्र के, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया करके जिनने फर्स्ट डोज नहीं लगवाया वो जरूर लगवा लें। और कुछ लोग फर्स्ट डोज लगवा के भूल जाते हैं सेकंड डोज को, तो वो कृपया करके अवधि अगर पूरी हो गई हो तो सेकंड डोज जरूर लगवा लें। यही सुरक्षा चक्र है कोविड से बचने का। और हम नहीं, पूरी दुनिया ये कहती है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, कि अगर दोनों डोज लग गए तो कोविड या तो होगा ही नहीं और होगा भी संक्रमण तो जानलेवा नहीं होगा। इसलिए भांजे भाइयों से भी मामा की प्रार्थना है, लगवा जरूर लेना। लेकिन अभी बीच बीच में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, मलेरिया भी आया। देखो, डेंगू से भी और मलेरिया से भी हम सब सजग रह के निपट सकते हैं।
हम सब जानते हैं मच्छर से होता है, मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर ऐसी जगह है उसका लार्वा पनपता है जहां पानी भरा हो। कई बार कूलर में हम पानी डाल के भूल जाते हैं उसकी सफाई करना, तो कूलर का पानी, टंकी में पानी भरा हुआ है, खाली प्लाट में पानी भरा हुआ है, घर के सामने गड्ढों में पानी भरा हुआ है। तो एक काम तो सरकार करेगी, नगर निगम करेगा, सड़कों के गड्ढों में पानी हो, बगल में कहीं जो गड्ढे होते उनमें पानी हो, खुली जगह पानी हो। वो फॉगिंग से लेके दवाइयों के छिड़काव से लेके और लार्वा को खाने वाली मछली डालने से लेके सारे उपाय नगर निगम करेगा। लेकिन दूसरा काम आपको करना है। घर में कूलर में अगर लार्वा पनप रहा है तो नगर निगम क्या करेगा? अगर घर पानी में किसी टंकी में भरा है तो हमको ही ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें लार्वा नहीं पनप जाए, उसमें से मच्छर नहीं निकले। कहीं और जल जमाव है तो कॉलोनी वासियों को फैसला करना पड़ेगा। अगर पलकमती परिसर में कहीं पानी भरा है तो आपकी भी ड्यूटी है कि उस भरे पानी को देखें, क्योंकि पानी अगर 7 दिन भरा रहा तो लार्वा पनप जाएगा, और लार्वा पनपा तो मच्छर बनेगा, और मच्छर बनेगा तो वो काटेगा तो डेंगू होगा, मलेरिया होगा। और इसलिए अगर डेंगू को पूरी तरह से रोकना है तो आज मैंने प्रदेशवासियों से प्रार्थना की कि भाई आप भी सावधानी रखें और लार्वा को समाप्त करने के हर उपाय करें। आज हमने पैम्फलेट्स का वितरण भी किया, उसमें सारे उपाय हैं, क्योंकि जो प्रजनन स्रोत है उसमें एंटी लार्वल गतिविधियों को हमको संपादित करना पड़ेगा। पानी उलट दें, दवाई डाल दें, कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव होना वो विस्तार से आपको बताएगा। नगर निगम पूरा सहयोग करेगा, सरकार पूरा सहयोग करेगी, लेकिन आपको भी अवेयर रहना है। तो आज मैं केवल भोपाल वासियों के लिए बात नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश में मंदसौर में काफी फैला हुआ है, जबलपुर में केसेस आ रहे हैं, इंदौर में भी कुछ केसेस है, रतलाम में केसेस है। जहां जहां डेंगू के केस आ रहे हैं, केवल वही नहीं, पूरे प्रदेश भर में हमको गड्ढों में पानी अगर भरा है तो दवाई डालनी है, घर में पानी भरा ना रहे इसकी सावधानी बरतनी है, टंकी को साफ करते रहना है, कूलर के पानी को खाली करते रहना है और उसमें आवश्यक दवाई डालते रहना है। इससे हम डेंगू को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। और इसलिए डेंगू से जंग जनता के संग, बिना जनता के कुछ नहीं हो सकता भैया। और इसलिए आपका सहयोग मांगने आया हूं। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? जरा जोर से बताएं भोपाल की आवाज, सबका सहयोग मिलेगा? हम सब मिलकर सहयोग करेंगे तो डेंगू को समाप्त कर देंगे। डेंगू हारेगा और मध्य प्रदेश जीतेगा, जनता जीतेगी। और एक निवेदन और, जिनको वैक्सीनेशन रह गया, पूरे प्रदेशवासियों को यही से अपील कर रहा हूं, मैं फिर प्रार्थना करता हूं, वैक्सीन जरूर लगवा लेना। मध्य प्रदेश में हमने अभी व्यापक पैमाने पर अभियान, बीच में महाअभियान चलाए। अब 17 तारीख को, आज 15 है, परसों माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। वो वैक्सीन निःशुल्क दे रहे हैं। वो केवल वैक्सीन नहीं, जिंदगी का डोज है, जीवन रक्षक डोज है। और इसलिए 17 सितंबर को फिर हमने तय किया कि पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाएंगे। आप सबसे भी अपील है, केवल आपको ये नहीं देखना कि मुझे लग गई, अगर घर में किसी को नहीं लगी हो तो उसको लगवाएं। पलकमती परिसर में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने गांव में, गांव के किसी घर में अगर कोई ऐसा भाई बहन है जिसने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो कृपया करके उसको भी बाहर निकालें और उसको भी वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाएं। अगर बुजुर्ग और दिव्यांग है, वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जा सकता, तो हम वैक्सीन लगाने वाली टीम घर पर ही भेज देंगे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आप सबकी ड्यूटी है, जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको वैक्सीन लगवाने का आप निमंत्रण दें। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीले चावल डालने वाले, निमंत्रण देने वाले का आप आइए, वैक्सीन लगवाइए और कोरोना को मात दीजिए। तो आप भी इस अभियान में शामिल होइए कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसको 17 तारीख को हम वैक्सीन लगवा के
मध्य प्रदेश को सितंबर के महीने में ही 100% वैक्सीनेटेड कर देना है। कोई बिना टीके का नहीं बचेगा और ये इस समय सबसे बड़ी सेवा होगी। फर्स्ट डोज सितंबर में कंप्लीट करेंगे, सेकेंड डोज दिसंबर तक कंप्लीट करके कोरोना की तीसरी लहर को रोक देंगे। मध्य प्रदेश को तबाही से बचा लेंगे, जनता की जिंदगी बचा लेंगे। यही अपील करने आपके बीच आया था। मुझे पूरा विश्वास है, आप केवल आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका भाई हूं, बेटे बेटियों का मामा हूं। मैं भावुक होकर आत्मीयता के साथ आपसे अपील कर रहा हूं कि इस अभियान में हमारा साथ दीजिए ताकि हम कोरोना को भी हरा सकें, डेंगू और मलेरिया को भी हरा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की देर पहले डेंगू के खिलाफ एमपी सरकार का अभियान डेंगू से जंग जनता के संग का आगाज हो चुका है। भोपाल के पलकमती अपार्टमेंट से इस अभियान की शुरुआत की गई है और डेंगू की रोकथाम के लिए उपाय बताए जाएंगे। इस अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन करने के साथ शुभारंभ करने के बाद जनता से अपील की है कि प्रदेश के सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिन्हें एक डोज लगा है वो दूसरा डोज भी जरूर लगवाएं। डेंगू मलेरिया से भी सजग रहकर बचा जा सकता है, ऐसी अपील की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दें, मंदसौर, जबलपुर, इंदौर, रतलाम में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे प्रदेश को डेंगू के प्रति सावधानी बरतनी है। डेंगू से जंग जनता के संग इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। क्या मुझे जनता का सहयोग मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल किया है सीएम भूपेश बघेल ने और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, माफ कीजिएगा, और एक अपील भी की है जनता से कि आप सभी डेंगू से बचने के लिए उपाय जरूर कीजिए। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। डेंगू से जंग जनता के संग। मध्य प्रदेश में हर संकट का मुकाबला जनता के सहयोग से सरकार कर रही है। जैसे कोरोना को नियंत्रित किया, वैसे ही डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। तो थोड़ी देर पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला और डेंगू के खिलाफ अभियान का आगाज कर दिया गया है। और IBC 24 भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप भी डेंगू से बचें। कहीं पर भी अगर आपके घर में पानी भरा हुआ हो जहां पर डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं तो उनको तुरंत फेंकिए और सावधानी जरूर बरतिए। सारंग कुछ बोल रहे हैं। यही अपील है कि वो अपने मोहल्ले में, अपने घर में ये सुनिश्चित करे कि हम पानी इकट्ठा ना होने। सर, सिर्फ एक दिन का अभियान है, लगातार चलता है। देखिए, ये तो जन जागरण का अभियान है, फिर तो जनता स्वयं इस बात की सुरक्षा करेगी कि पानी इकट्ठा ना हो। सर, अभी की स्थिति की बात करें तो 2500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हमारी हर मुद्दे पर दृष्टि है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह का इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज इस अभियान की शुरुआत करेंगे और प्रदेश में जिस स्तर से, जिस तरीके से डेंगू फैल रहा है उसके लिए जन जागरूकता ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। डेंगू से जंग जनता के संग की शुरुआत हो चुकी है। फॉगिंग मशीन चलाकर सीएम शिवराज ने इसकी शुरुआत की है। भोपाल के पलकमती अपार्टमेंट में डेंगू रोधी अभियान की शुरुआत हुई है। इंदौर, जबलपुर में भी अभियान का आगाज हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से मध्य प्रदेश में डेंगू के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत हुई है। सीएम शिवराज ने इस अभियान की शुरुआत की है। पलकमती अपार्टमेंट में डेंगू रोधी अभियान की शुरुआत हुई है। डेंगू से जंग जनता के संग। मध्य प्रदेश में हर संकट का मुकाबला जनता के सहयोग से सरकार कर रही है। जैसे कोरोना को नियंत्रित किया, वैसे ही डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोपाल और इंदौर में आज डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत हुई। भोपाल में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलकमती अपार्टमेंट में कार्यक्रम में शिरकत किया और शुरुआत की, तो वहीं इंदौर में भी अब फॉगिंग मशीन चलाकर
मच्छरों को मारने का अभियान शुरू किया गया है। तो डेंगू के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में डेंगू का काफ़ी प्रकोप देखने को मिला। भोपाल और इंदौर उनमें शामिल है और दोनों ही जगहों पर आज डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत हुई है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फॉगिंग मशीन चलाकर इस अभियान की शुरुआत की। तो डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की आज शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान का आगाज किया है। नीलम गुरुवे हमारी सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही है। नीलम, जिस तरीके से इस पूरे अभियान की शुरुआत हुई, आज सीएम शिवराज ने खुद इस अभियान की शुरुआत की है, क्या लगता है आने वाले समय में क्या कितना काबू पाया जा सकेगा और आगे किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीजन में केसों के मामले सामने आए हैं, करीब 2500 से ज्यादा केस अब तक इस सीजन के मिल चुके हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार के लिए एक चिंता का विषय था। और जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में आ गए और आज ये अभियान शुरू किया गया है, जिसे नाम दिया गया है डेंगू पर प्रहार, और स्लोगन भी दिया है डेंगू से जंग जनता के संग। लगातार लोगों में एक लापरवाहियां देखने को मिल रही थी कि घरों में उनके जो रुका हुआ पानी जमा हो रहा था, जिससे लार्वा पनप रहा था। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो कई नए क्षेत्र ऐसे उपजे जो कि हॉटस्पॉट बनकर सामने आए। तो ये लगातार हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है लार्वा खत्म करने का काम तो कर रही थी, पर कहीं ना कहीं लापरवाहियां हो रही थी, जिसके चलते मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसीलिए लोगों में जागरूकता बनी रहे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये जो भी मौसमी बीमारियां उनके लिए, इसलिए ये जागरूकता अभियान खास तौर पर आज शुरू किया गया है। सीएम शिवराज ने इस अभियान का नेतृत्व किया, राजधानी भोपाल से इसकी शुरुआत की गई और सीएम ने लोगों से यही अपील की कि जिस तरीके से हमने कोरोना संक्रमण से बचने हमें जनता का सहयोग लिया था, जनता से यही अपील है कि डेंगू से, चिकनगुनिया से लड़ने के लिए भी जनता हमारा सहयोग करे और संक्रमण को, जैसे कि कोरोना संक्रमण को रोका था हमने मध्य प्रदेश में, नियंत्रण में किया था, उसी तरीके से हम डेंगू को भी नियंत्रण में कर सकते हैं। जनता से अपने साथ रहने की अपील की है सीएम ने। लगातार वो यही एक ही बात दोहराते हुए नजर आए कि अगर जनता साथ देगी तो मध्य प्रदेश में जो डेंगू के मामले हैं वो नियंत्रण में आ जाएंगे। इलाज के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन पर भी खासा जोर सीएम ने इस दौरान दिया और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जागरूकता अभियान से लोगों में जो है जो बचाव के तरीके हैं उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी। अगर हम शहर की बात करें तो 11 ऐसे वार्ड है जो संवेदनशील है, वार्ड 65, 55, 56, 59, इस तरीके के जो 11 वार्ड है संवेदनशील, वहां पर जागरूकता रथ भी जाया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज खुद सीएम ने भी किया है। तो लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान खास तौर पर चलाया गया और उम्मीद यही की जा रही है कि इस अभियान से लोगों में जागरूकता आएगी। और जिस तरीके के मामले डेंगू से जंग जनता के संग शुरुआत हो चुकी है अभियान की और देखना ही होगा कि आखिरकार कितना इसका प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका।